ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचार पर। शहर का एक वार्ड जिसको जयप्रकाश नगर के रूप में जाना जाता है, इसमें 75 दामाद और 200 ड्राइवर निवास करते हैं। वार्ड की पहचान जमाई एवं दामाद के रूप में होती है। निजी अस्पताल से पैसे के अभाव में 2 पॉजिटिव मरीजों को किया डिस्चार्ज। एसडीएम ने घर पहुंचकर उपचार के लिए भेजा शासकीय अस्पताल में। रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने, ट्रेन में नहीं लगाया एसी कोच। 64 यात्रियों ने 900 किलोमीटर की यात्रा की खड़े होकर। होटल में उपचार कर रहे वैद्य के कमरे पर प्रशासन का छापा, वैद्य नदारत कमरा किया सील। फिर बढ़ने लगी कोरोना की दहशत, 3 पॉजिटिव मरीज आए सामने। और नर्मदा नहाने गए युवक की डूबने से मौत। अब खबरें विस्तार से। विवाह समारोह में शामिल होने के बाद इटारसी के एक घर में आए दूसरे स्थान के कोरोना संदिग्ध को प्रशासन ने शासकीय अस्पताल में भर्ती कराने के साथ सभी परिजनों के कोविड सैंपल लिए। कोरोना संदिग्ध एवं परिजनों की लापरवाही से कोरोना फैलने की संभावना को देखते हुए संदिग्ध एवं परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ताजा मामला इटारसी के भीड़भाड़ वाले रहवासी क्षेत्र का है, जहां सोनू पारासर के संयुक्त परिवार में रहने आए सास ससुर संक्रमित होने के बाद मालवी हॉस्पिटल होशंगाबाद में भर्ती हुए थे, जिसके बाद आज शाम मालवी हॉस्पिटल द्वारा मरीज के परिजनों के पास पैसे नहीं होने के कारण उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों गंभीर मरीजों को परिजन वेंटिलेटर वाहन से इटारसी स्थित निवास पर लाए और यहां घर के सभी सदस्यों के साथ ऑक्सीजन सपोर्ट और रख दिया। इस लापरवाही की सूचना पर पहुंचे एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने परिजनों को समझाइश देकर दोनों गंभीर मरीजों को इलाज के लिए स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में पहुंचाया। साथ ही घर के 6 सदस्यों के सैंपल करवाए हैं और उन्हें आइसोलेट किया गया है। साथ ही संक्रमण फैलाने के आरोप में हो सकती है दंडात्मक कार्यवाही। इस पूरे मामले में एसडीएम एमएस रघुवंशी का कहना है कि प्रशासन पूरी मेहनत कर रहा है, पर लोगों को जागरूक होना जरूरी है। जहां यह परिवार निवास करता है वह इलाका घनी आबादी वाला है, साथ ही मुख्य बाजार क्षेत्र है। ऐसी जगह इस तरह के गंभीर मरीजों को रखने से संक्रमण फैलेगा। इस मामले में परिवार के मुखिया पर एफआईआर कराई जाएगी। एक पेशेंट हैं जो किसी शादी में आए थे, वहाँ से यहाँ आए हुए हैं। तुलसी राम उनका नाम है। वो यहाँ के एक पाराशर हैं, उनके यहाँ वो रुके हुए, उनके ससुर हैं वो। और इसको पहले ये लोग लेके गए थे मालवी हॉस्पिटल होशंगाबाद, वहाँ से वापस लेके आ गए। हमने सुबह इनकी हमको जानकारी मिली थी, हमने सुबह घर पे भेजा भी था। उन्होंने कहा था मालवी हॉस्पिटल में, जबकि उनको ऑक्सीजन लगी हुई है और नेगेटिव भी नहीं आई है उनकी रिपोर्ट। इसके बाद भी वो लोग ये लेके आ गए हैं। तो इस तरह से ये आना जाना कर रहे हैं। ये महामारी अधिनियम के खिलाफ है और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके खिलाफ है। तो महामारी फैलाने के कारण ये जो जिनके घर में वो रुके हुए हैं पाराशर हैं, उनके विरुद्ध हम एफआईआर की कार्रवाई कर रहे हैं और इन सबको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं और उनकी टेस्ट कर रहे हैं। हम घर के सभी लोगों को लेके जाएंगे और जो पेशेंट है उनको भी लेके जाएंगे। पुरानी इटारसी का वार्ड क्रमांक 1 की पहचान ड्राइवर और जमाई से होती है। वह इसलिए क्योंकि शहर के कई वार्डों में जितने ड्राइवर होंगे उससे अधिक इस वार्ड में है। कई ऐसे लोग जिनका वार्ड की युवतियों से विवाह हुआ इसी वार्ड में बस गए, इसलिए इस वार्ड के जयप्रकाश नगर को ड्राइवर और जमाई का वार्ड भी कहा जाता है। ड्राइवर और जमाई के नाम से किसी वार्ड की पहचान होगी, यह सुनने में जरूर आश्चर्य होगा, लेकिन यह हकीकत है। यह हम भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस वार्ड में रहने वाले दामाद और ड्राइवरों की संख्या और वार्डवासी बता रहे हैं। यह वार्ड है पुरानी इटारसी स्थित वार्ड क्रमांक 1 जयप्रकाश नगर। ट्रैक्टर स्कीम के सामने स्थित इस वार्ड में लगभग 75 जमाई निवास करते हैं, तो वहीं लगभग 2 सैकड़ा ड्राइवर होंगे। इतने अधिक ड्राइवर कई वार्डों के रहवासियों को मिलाकर मिलते हैं। देखा जाए तो वार्ड क्रमांक 1 में लगभग 800 परिवार निवासरत हैं। इनमें आधे से अधिक परिवार तो स्थानीय हैं, शेष दूसरे ग्रामीण अंचल एवं शहरों के हैं। अधिकांश लोग जिनके विवाह वार्ड की बेटियों से हुआ वह अपना घर परिवार छोड़कर यहीं रहकर गुजर बसर करने लगे। यहीं रोजगार खोजकर अपना परिवार बसा लिया। धीरे धीरे यहीं जमाई बनकर अपने अपने घर भी बना लिए। उनका घर बसाने में ससुराल वालों का भरपूर सहयोग मिला। इस वार्ड में रहने वाले जमाई मांगीलाल साहू का कहना है कि वह घोगरी के रहने वाले। इस वार्ड में उनकी शादी हुई तो वह अपना गांव छोड़कर यहीं सब्जी बेचते बेचते बस गए। मांगीलाल साहू। साहू जी बताएं, आप यहाँ पे इसमें मोहल्ले के जमाई हैं आप, कब हुई थी शादी आपकी और फिर कैसे यहाँ बस गए आप?
ये शादी 93 में हुई थी और 2-1 साल बाद आ गए थे गांव से हम लोग। तो वहाँ पे क्या है, खेती बाड़ी थी नहीं हमारे पास, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो वही मेहनत मजदूरी करने यहाँ पे आ गए। तो यहाँ सब्जी भाजी की दुकान लगाते, मेहनत मजदूरी करते। मकान बना लिया बढ़िया। मकान ससुराल वाले ने थोड़ी मदद दे दी थी, प्लाट डलवा दिया, तभी लोगों ने मकान बना दिया। तो अभी मतलब आप तब से यहीं आप रह रहे हैं? जी हाँ। आपके बच्चे भी हैं, तो क्या कर रहे हो? बच्चे ही वो सब्जी का काम करते, दुकान एक ही लड़का दुकान लगाता, एक तो ही पढ़ने आता है। इसी प्रकार गौरी शंकर काकोड़िया की माने तो वह भी इस वार्ड के जमाई हैं। 1995 में वह यहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि उनका भाई सीपी में था। यहीं उनका विवाह होने के बाद इसी वार्ड में रहने लगे। 95 में 95 में आया था। मेरे भैया हैं मावाजी के लड़के जो सीपी में है, तो उन्हीं के पास में रहा और ऐसे संबंध बनते बनते अब यहीं के बसिंदे हो गए। तो पहले रहने वाले कहाँ के? खंडवा जिले के। तो मतलब जब से यहाँ शादी हुई, आपकी शादी यहीं हुई? जी। तो फिर यहीं बस गए? जी। क्या कर रहे हैं अभी आप? मजदूरी कर रहे हैं, छुट्टी मजदूरी। परिवार ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल। इसी प्रकार बुजुर्ग जमाई गोस्वामी का कहना है कि वह महाराष्ट्र से 1982 में आ गए थे। अब उनका यहाँ पूरा परिवार रह रहा है। अन्य ऐसे दामाद हैं जिनका विवाह होने के बाद वह वार्ड में ही रहने लगे। इनके यहाँ बसने की एक और वजह है ट्रैक्टर स्कीम की प्लाईवुड फैक्ट्री, जहाँ आसानी से काम मिल जाता था। शादी के बाद वह ससुराल में ही रहकर काम करने लग जाते थे। धीरे धीरे वह इसी वार्ड में ससुराल वालों के सहयोग से घर बनाकर रहने लगते थे। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा सारंग गोस्वामी। अच्छा, गोस्वामी जी बताएं, आप यहाँ के दामाद हैं, कब से हैं आप? मेरे सन 70 में तो मेरी शादी हुई थी और मैं 82 में यहाँ आ गया। तो तब से यहीं की रहने लगे? जब से क्या यहाँ ये भूमि विकास निगम में कार्यरत। तो क्या आपका परिवार नहीं था क्या, तो यहाँ रहने लगे आप? नहीं, मेरा परिवार यही था, मतलब शादी यही हुई है। नहीं तो आपके माँ बाप और कहीं भी रहते होंगे? माँ बाप महाराष्ट्र में थे। अच्छा, तो आप यहीं बच गए। अच्छा, और ऐसी जानकारी मिली कि आपके मोहल्ले में कम से कम 70-80 दामाद रहते हैं? क्या है साहब का मतलब, इसलिए शादियाँ तो वैसे हो ही जाती थी और यहाँ क्या है, रोजगार के वो थे अवसर थे। जैसे प्लाईवुड था, सीपी थी, प्लाईवुड था, तो क्या है कि लोग मतलब बेचारे घर से परिस्थिति खराब थी तो लग जाते थे। अब लगने में ऐसा हुआ कि यहाँ स्टाइल बन गए, मकान भी बन गए सब, इसलिए ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे जमाइयों की है। तो जैसे वो जमाई मतलब बाहर से आके यहाँ पे रह गए, तो फिर अब क्या रोजगार करते हैं ये सब लोग? अपने अपने रोजगार से लगे, सब अपने बच्चे पाल रहे हैं। आप क्या करते हैं? सबने मकान बनाए। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? अब मैं तो अब सेवानिवृत्त आदमी हूँ निगम से। अभी क्या कर रहे हैं? और अभी मैं सिंधी धर्मशाला में कार्यरत हूँ। ठीक, धन्यवाद। अमूमन देखा जाता है कि जिस घर का सदस्य ड्राइवरी का काम करता है वह अपने पुत्रों को दूसरा काम करना देखना चाहता है, लेकिन उक्त वार्ड में रहने वाले कई परिवार ऐसे हैं जो अपने पिता के साथ ड्राइवरी का काम करते हैं। इन्हीं में से एक है सरदार सिंह चौहान, जो पिछले 30 वर्षों से ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। अब उनके 2 पुत्र भी ड्राइवर हैं, उनके भाई के बच्चे भी ड्राइवर हैं। उनके पुत्र रजत चौहान का कहना है कि पिताजी को देखकर ड्राइवरी सीख ली, अन्य रोजगार मिलना आसान नहीं, इसलिए वह भी वाहन चलाने लगे। सरदार सिंह चौहान मेरा नाम है। चौहान जी ये बताएं कि आप कब से ड्राइवरी कर रहे हो और आपके बच्चे भी कितने हैं और वो क्या कर रहे हैं? मैं ड्राइवरी सब सन 89 से कर रहा हूँ और 89 से ये देसाई रिजर्व लिमिटेड कंपनी है, उसी में नौकरी कर रहा हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, तो एक बच्चा जो है मेरा छोटा वाला बच्चा जो है वो भी ड्राइवर है, डाल एंड लेट चला रहा है। बड़ा भी जो है वो ड्राइवर है, तो अपना खुद का ऑटो लिया है, ऑटो चला रहा है। जैसा आप ड्राइवर थे, काफ़ी रिस्क रहती ड्राइवरी में, तो बच्चों को भी ड्राइवर बनाया आपने, ऐसा क्यों? और दूसरा काम क्यों नहीं करवाया? दूसरा काम क्या है साहब, देखो आज की युवा पीढ़ी मेहनत तो करने में थोड़ा सा पीछे है और मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो मैं आगे बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि प्रतिपाल करना
और पढ़ाई करना तो मतलब मेरे पास आर्थिक स्थिति थी नहीं, इसलिए बच्चों ने भी वही लाइन पकड़ी और वो भी दोनों ड्राइवरी अच्छी चीज़ है सर, गलत नहीं है, बाकी उसका सदुपयोग करें तो, और दुरुपयोग करोगे तो ड्राइवर खराब है। मुझे आज देसाई ब्रदर लिमिटेड कंपनी में मैंने ड्राइवरी सीखा हूँ, जब से लेके आज तक वहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ वहीं निकल गई। तो ना तो कंपनी को कोई दिक्कत आई और ना मुझे कोई दिक्कत आई। तो परिवार का भरण पोषण क्या ड्राइवरी से चल जाता है? जी हाँ, तीनों बाप बेटे, कहने का मतलब दोनों बच्चे और हम सब साथ में रहते हैं और अपना प्रतिपाल कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी की कृपा से मकान के लिए उन्होंने वो ऋण भी दे दिया, तो मकान भी बन गया मेरा। ड्राइविंग करना तो करीबन 8 साल हो चुका है मुझे, और ड्राइविंग ऐसी सीखी है कि हमारा मोहल्ला जो है पूरा ड्राइवर भाई लोग ही रहते हैं यहाँ पे सब, और उनके जरिए अपन भी उनके साथ जाके उनके ड्राइवर की शिक्षा लेके ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर आज गाड़ी चला रहे हैं। आपके परिवार में कितने लोग ड्राइवर हैं? पिताजी हैं हमारे, भैया हैं बड़े, मैं हूँ बस, बड़े ताऊ जी के लड़के हैं, वो भी सब ड्राइवर हैं। तो और काम करने की मतलब क्यों नहीं कर सकते, मतलब ड्राइवर ही क्यों कर रहे हो? ड्राइवरी तो ऐसा है कि वही हुनर जो हमने प्राप्त किया शुरू से, कोई हुनर की कदर करते हुए अगर यही कर रहे हैं, आगे ऐसा कुछ भविष्य समझ नहीं आ रहा था, तो उस हिसाब से फिर जो डेली की दिनचर्या जो होनी चाहिए वो करनी पड़ी, परिवार को देखते हुए हर चीज़। इसी वार्ड में रहने वाले प्रशांत का कहना है कि मोहल्ले के युवा वाहन चलाते थे, उनके साथ रहकर ड्राइवरी सीख ली, अब यही काम रोजी रोटी से जुड़ गया। क्या नाम है आपका? प्रशांत ठाकुर। प्रशांत जी बताएं कि आप कब से ड्राइवरी कर रहे हो और ड्राइवरी में ही क्यों आए? देखिए पूरा मोहल्ला है, साथ में सब ड्राइवर थे, शुरू से उनके साथ में रहते सब साथ में सीख गए, वो चला रहे हैं 8 साल हो गए। अच्छा, मतलब पहले साथ में रह रहे के और फिर प्रोफेशन बन गया क्या? हाँ, अब चला रहे हैं। तो हो जाती है, हो जाती है। हाँ, हो जाती है, जो भी है करने के लिए। अभी कहाँ ड्राइवरी कर रहे हैं आप? अभी मैं श्री ट्रांसपोर्ट पे। कोई दिक्कतें तो नहीं आती हैं आपको ड्राइवर? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ये चल रहा है। चलिए। इसी वार्ड के निवासी राजेश यादव भी पिछले 30 वर्षों से ड्राइवरी करते आ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं हम? राजेश यादव। यादव जी बताएं आप यहाँ कब से रह रहे हैं और कब से ड्राइवरी कर रहे हैं? मेरा तो यहाँ रहते हुए मेरा जीवन यही मतलब पैदा यही हुआ है। अच्छा अच्छा। और ड्राइवरी करते हुए मुझे 30 साल हो गए। जी। पहले तो घर में गाड़ी थी तो हम लोग सीख गए थे, तो बाद में उसको बिजनेस को क्या करें, दूसरा कोई रोजगार है नहीं तो वही चला रहे गाड़ी। कितने लगभग आपके मोहल्ले में ड्राइवर होंगे? हमारे यहाँ तो 70 से 80 ड्राइवर हैं, हर घर में ड्राइवर है, मतलब आप तो ये समझ लो, किसी किसी घर में 2-3 भी है। आपके यहाँ आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे, ड्राइवर या मतलब? नहीं, हमारे बच्चे कहाँ ड्राइवर बनेंगे, लड़की हैं 3। अच्छा अच्छा। जो बनना चाहे पढ़े लिखे। इस संबंध में जब वार्ड के पार्षद पति नरेश चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वार्ड 1 का जयप्रकाश नगर ऐसा वार्ड है जहां प्रत्येक घर में 1 या 2 ड्राइवर मिल जाएंगे। रोजगार नहीं मिलने से वार्ड के युवाओं ने ड्राइवरी सीखने के बाद इसी काम से जुड़ गए। वहीं सालों पूर्व ट्रैक्टर स्कीम और प्लाईवुड फैक्ट्री होने के कारण विवाह के बाद दामाद यही काम करने लगे। नया एरिया होने के कारण वे धीरे धीरे इसी वार्ड में बस गए। आज यही वजह है कि ड्राइवर और दामाद इस वार्ड की पहचान बन चुके हैं। चौहान साहब, आपका वार्ड है, यहाँ मतलब जमाई और ड्राइवरों के नाम से पहचाना जाता है। ये मोहल्ला कौन सा मोहल्ला है और है ना, कब से ऐसा पहचान में आ रहा है? सर जो वार्ड नंबर 1 ट्रैक्टर स्कीम जयप्रकाश नगर के नाम से जाना जाता है, और विगत मैं 4 वार्ड से यहाँ पार्षद हूँ। मेरी माता राम रही है, मेरे मामा जी रहे, माता राम रही, मैं रहा हूँ, आज मेरी पत्नी वर्तमान है। क्या है कि हमारा मोहल्ला वार्ड नंबर 1 नया बसा था, नया एरिया था, तो इसमें क्या हुआ कि परिवार के हिसाब से धंधा कुछ नहीं था, तो सीधा ड्राइवरी सीख गए लोग, और ड्राइवर से एक दूसरे के द्वारा 60-70 ड्राइवर हो गए। और दवान का मामला ये कि यहाँ पर शादी हुई, दवान जहाँ आ गए, यहीं मकान बना दिया, यहीं रहने लगे, यहीं धंधा करने लगे, और ऐसा करते करते संख्या बढ़ते गई।
तो जमाइयों के व्यवसाय के लिए यहाँ पर है क्या कुछ व्यवस्थाएं? दवाई के व्यवसाय के लिए क्या सर, जहाँ पे जैसे प्लाईवुड की, ये कैक्टस की थी, तवा कॉलोनी थी, तो इससे वो लगा देते थे, लग भी जाती थी इजीली, नौकरी करते रहे, सबने मकान बना लिया अपना अपना, पहले किराए से रहे फिर मकान बना लिए सारे लोगों ने। कितने ऐसे जमाई होंगे और कितने सालों से रह रहे हैं? करीब 60-70 से ऊपर ही दमाद है सर, और ड्राइवर भी इससे ज़्यादा है। ड्राइवर तो घर घर में, हमारे एक घर में कम से 4-4 ड्राइवर, 5-5 ड्राइवर मिल जाएंगे, और सब बाजार में, शहर में, होशंगाबाद जिले में कोई पुलिस की गाड़ी चला रहा है, कोई उद्योगपति की गाड़ी चला रहा है, सारे लोग। रेलवे की बड़ी लापरवाही तब उजागर हुई जब दानापुर पुणे एक्सप्रेस इटारसी जंक्शन में रुकी। दरअसल इस ट्रेन के AC BE1 कोच में 64 अतिरिक्त यात्री सवार थे। जगह नहीं मिलने के कारण वे खड़े खड़े यात्रा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दानापुर से ट्रेन चलने पर AC 3 का रैक नहीं लगाया गया। हंगामा करने के बाद स्लीपर कोच जोड़कर यात्रियों को शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि दानापुर से ट्रेन चलने पर AC 3 का रैक ही नहीं लगाया गया। हंगामा करने के बाद स्लीपर कोच जोड़कर यात्रियों को शिफ्ट किया गया। 01-332 क्रमांक की दानापुर पुणे स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय पर रविवार को दोपहर के समय इटारसी रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर पहुंची थी। यहां पहुंचते ही AC BE1 कोच के परेशान यात्रियों ने हंगामा कर दिया। हंगामे की जानकारी स्थानीय अधिकारी को हुई तो उनके साथ RPF और GRP के जवान भी पहुंच गए। यात्रियों के अनुसार उनका जिस कोच में रिजर्वेशन था वह कोच ही रेलवे ने नहीं लगाया। ऐसे में वह BE1 कोच में पहुंचे तो यहां पहले से ही यात्री सवार थे, उनकी सीटें बुक थी। ट्रेन चलने पर कोच की कुछ सीटें खाली होने के कारण किसी तरह यात्री एडजस्ट हो गए, लेकिन रास्ते में कोच की सीटें भर जाने के कारण यात्रियों को कोच में खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के भय के कारण कोई भी यात्री अपनी सीट पर दूसरे यात्री को बिठाने से परहेज कर रहा था। इस प्रकार लगभग 64 अतिरिक्त यात्री खड़े होकर यात्रा कर रहे थे, इसलिए वह आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। स्थानीय अधिकारियों द्वारा यात्रियों को समझाने का प्रयास किया गया कि यहां अतिरिक्त AC कोच की उपलब्धता नहीं होने से कोच नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यात्रियों ने ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब कहीं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद अतिरिक्त स्लीपर कोच ट्रेन में जोड़ा गया। इसके बाद उक्त कोच में 64 यात्रियों को शिफ्ट कर ट्रेन को रवाना किया गया। हालांकि AC कोच के आरक्षण पर यात्री स्लीपर कोच में बैठने के लिए भी तैयार हो गए थे, क्योंकि यात्रियों ने पूर्व के स्टेशनों पर भी विरोध किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। बताया जा रहा है कि यात्रियों के हंगामे के बाद रेलवे अधिकारी गंभीर हुए, तब अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया गया। कोच लगाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इस कोच को लगाने के बाद एवं ट्रेन रवाना होने तक लगभग आधा घंटा ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर ही रोकना पड़ा, इसलिए ट्रेन शाम 4:20 पर रवाना हो सकी। संबंधित अधिकारियों के अनुसार ट्रेन में AC 3 कोच ट्रेन में प्रारंभिक स्टेशन से ही नहीं लगाया गया था, इसलिए असुविधा के चलते यात्रियों ने नाराजगी जताई। हालांकि स्लीपर कोच लगाकर यात्रियों को शिफ्ट करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। रेलवे स्टेशन के पास एक होटल के कमरे में उपचार कर रहे वैद्य की जांच करने पहुंचे प्रशासनिक अमले को उक्त उपचारकर्ता कमरे से नदारद मिला। प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में कमरा सील कर दिया। नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को इस बात की भनक लगी कि रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल में हरियाणा से एक वैद्य आया है जो कि कोरोना से सुरक्षित रहने सहित अन्य बीमारियों की दवा दे रहा है। खबर लगते ही श्री रघुवंशी के पुलिस प्रशासन का अमला इस होटल में पहुंचा। मैनेजर के साथ उक्त कमरे पर देखा तो ताला डला हुआ था। काफी प्रयास के बाद जब वह कमरे पर नहीं आया तो प्रशासन का संदेह और गहरा होने लगा। SDM की मौजूदगी में कमरे को सील कर दिया। प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि उक्त वैद्य की मौजूदगी में कमरे की जांच की जाएगी एवं उपचार के लिए उसके पास क्या डिग्री है। बहरहाल अभी तो कमरा सील है, खुलने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। एक हरियाणा से कोई एक डॉक्टर आते हैं, सोनू शर्मा उसका नाम है, होटल में ठहरा हुआ था और वहाँ पे वो जो है लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियों की इलाज कर रहा था। यहाँ मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि वो जो है कोई एक डॉक्टर यहाँ आता है, लगातार 2 साल से आ रहा है वो यहाँ पे। 30-40 लोगों का वो इलाज भी कर चुका था, कुछ पुड़िया वगैरह देता है, कुछ लिक्विड भी देता है और वो संदिग्ध लग रहा था। और जैसे ही मीडिया वाले और हमारी टीम आई, इसके पहले वो यहाँ से फरार हो गया और होटल के 206 नंबर रूम में वो रुका हुआ था। होटल में वो ताला लगा कर गया हुआ है। अभी हमने उसको होटल का जो रूम है उसको हमने सील किया हुआ है, तो उसकी कुछ सैंपल हमको मिल गए हैं। अभी हमने आयुष डॉक्टर को बुलाया है और डॉक्टर से बुलाकर वो डॉक्टर के जो दवाइयाँ हैं उनके सैंपल लेकर के हम
लैब को भेजेंगे और जो उसके बाद जो भी होगी हम उसकी कार्रवाई करेंगे। रविवार को कोरोना के मरीज फिर बढ़ गए। बताया जा रहा है कि आज 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिससे शहर में दहशत बढ़ रही है। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, वहीं बेपरवाह लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना फैलने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों की लापरवाही के चलते शहर में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। अभी तक जहां 1 पॉजिटिव या 0 के आंकड़े सामने आ रहे थे, तो वहीं रविवार को 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें 2 रिपोर्ट भोपाल से आई है एवं 1 रिपोर्ट शासकीय अस्पताल से पॉजिटिव मिली। बताया जा रहा है कि 40 संदिग्धों की जांच रैपिड किट से की गई, तो 1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना के आंकड़े बढ़ने से दहशत भी बढ़ने लगी है। हालांकि शासकीय अस्पताल में अभी 9 मरीज भर्ती है। ब्रेक के बाद खबर जारी। हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा व पूर्व नगरपालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगरवासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन में हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़। कोई खबर नहीं किसी को हुआ, पर आश्चर्य की बात यह है कि 21 तो 100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45+ वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। अपने दोस्तों के साथ होशंगाबाद नर्मदा स्नान करने गया एक युवक नदी में डूब गया, जिसके शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक 35 साल के उमेश रघुवंशी शिवराजपुरी कॉलोनी इटारसी का रहने वाला है, जो अपने दोस्तों के साथ रविवार सुबह होशंगाबाद में हर्बल पार्क घाट पर पहुंचा। नहाते समय गहरे पानी में जाने से युवक डूब गया। डूबने की होमगार्ड जिला कमांडेंट को सूचना मिलने के बाद सेठानी घाट पर आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग ले रहे होमगार्ड गोताखोर श्याम सिंह व
अन्य 5 साथी हर्बल पार्क पर पहुंचे। युवक की तलाशी के लिए करीब आधे घंटे नदी में रेस्क्यू चला। 9:10 पर उसका शव बाहर निकाला गया। उमेश रघुवंशी रिटायर्ड पटवारी ईश्वर सिंह रघुवंशी के छोटे बेटे हैं। अलग अलग स्थानों से 4 लोगों को धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वह अलग अलग क्षेत्रों में किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। यही वजह है कि वह किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए छुरा लेकर खुलेआम निकल पड़ते हैं। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 4 आरोपियों को छुरे के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को शाम लगभग 6 बजे बालाजी मंदिर के पास रहने वाले पवन नामक आरोपी को इसी क्षेत्र में छुरे के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार सब्जी मंडी क्षेत्र में सूरजगंज निवासी 24 वर्षीय शफीक पिता गफ्फार को गिरफ्तार किया गया है। वह सब्जी बाजार क्षेत्र में छुरा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। वहीं गरीबी लाइन निवासी 30 वर्षीय पप्पू उर्फ जीतू सोनकर को पुलिस ने जाटा मोहल्ला क्षेत्र से गिरफ्तार कर उसके पास से छुरा जब्त किया। इधर सब्जी मंडी निवासी रामफल अहिरवार को पुलिस ने इसी क्षेत्र में ग्वाल बाबा के पास से गिरफ्तार कर छुरा बरामद किया है। एक दिन में हुई 4 कार्यवाही को देखने पर पता चलता है कि अपराधी बेखौफ होकर छुरा लेकर वारदात को अंजाम देने निकले हैं। यही वजह है कि शहर में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीती रात लगभग 10 बजे दीवान कॉलोनी निवासी 15 वर्षीय किशोर पीयूष तिवारी के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले बोनी, आदर्श और गगन नामक आरोपियों ने चाकूबाजी की। इस मारपीट में घायल किशोर को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के विभिन्न पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के प्रमुख लोगों ने एकत्र होकर जयसम चौक पर मेडिकल स्टोर्स पर दवा खरीदने आने जाने वाले लोगों को श्याम तुलसी का इम्यूनिटी बूस्टर पौधा देकर उनसे और उनके परिवार वालों की तरफ से पेड़ लगाने का संकल्प मांगा। वहीं डीजल लोको शेड में अनोखे अंदाज में पर्यावरण दिवस मनाया गया। आदर्श संस्था के अध्यक्ष एवं लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन सदस्य भारत भूषण आर गांधी के आह्वान पर परिवर्तन संस्था, जल अभियान संस्था, LIC एजेंट एसोसिएशन, प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन, सिंधी समाज पदाधिकारियों ने जयसम चौक पर तुलसी के पौधे वितरित कर लोगों से इस मानसून सत्र में पेड़ लगाने के संकल्प को लिया। इन संस्थाओं से उपस्थित पर्यावरण प्रेमियों में प्रवीण तिवारी, अखिल दुबे, अनुराग दीवान, BK मालवीय, संजय मनवारे, अशोक लालवानी, सन्मुखदास चैलानी, सुमेर सिंह चौहान आदि ने तुलसी के पौधे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आमजन में वितरित किए। अखिल दुबे ने बताया कि आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण श्री गांधी के द्वारा लाए गए धार्मिक आस्था के प्रतीक तथा औषधीय गुणों से भरपूर श्याम तुलसी के पौधे वितरित किए गए। जिन्हें पौधे दिए गए हैं उनसे बदले में पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डीजल लोको शेड इटारसी में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर डीजल अजय कुमार ताम्रकर के मार्गदर्शन में कई प्रतियोगिताएं व अभिनव कार्य किए गए। फोटोग्राफी, चित्रकला, निबंध लेखन, कविता रचना के साथ साथ हरित अनुभाग की भी प्रतिस्पर्धा रखी गई, जिसमें कर्मचारियों एवं उनके बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इनमें प्राप्त चुनी हुई श्रेष्ठ प्रविष्टियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्य लोक निरीक्षक RK जैट ने पौधरोपण के लिए विभिन्न अनुभागों को कुल 300 पौधे वितरित किए। अपने अपने कार्यस्थल में अभिनव तरीके से स्क्रैप सामग्री का प्रयोग कर गमले बनाकर पौधे लगाए। रंगोली बनाकर साज सज्जा के साथ विश्व पर्यावरण दिवस को महोत्सव की तरह मनाया। मुख्य लोको निरीक्षक JK नवरे द्वारा ईंधन अनुभाग में जड़ी बूटियों की नवीन वाटिका बनाई गई है। वहीं गमलों के बीच टैप लगी छोटी टंकी लगाकर पानी बचाने का नया तरीका बताया गया। बोगी अनुभाग में महाकालेश्वर कश्यप द्वारा बड़े बड़े गमलों में पौधरोपण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 की टूटी हुई रेलिंग हादसे की वजह बन रही है, जिसकी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का ध्यान नहीं जा रहा है। शहर के बीच रिहायशी क्षेत्रों से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 69 पर बने पुल एवं पुलिया सालों से पुराने हो चुके हैं। यहां तक कि इनकी मुडेर रेलिंग क्षतिग्रस्त है। आए दिन भारी आवागमन के कारण हाईवे पर सड़क हादसों की संभावना बढ़ गई है। कई सालों से नेशनल हाईवे शहर से होकर गुजरने के कारण 24 घंटे वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। वहीं हाईवे पर लंबे समय पहले हाईवे पर बनी पुल और पुलिया की मुडेर एवं रेलिंग टूटी है। बार बार संबंधित विभागों की लापरवाही के कारण सड़क हादसों की संभावना बढ़ती जा रही है। हालांकि नेशनल हाईवे से होकर मुख्यमंत्री से लेकर अनेक VIP के काफिले भी गुजरते हैं। इसके साथ ही बड़ी तादाद में वाहनों के आगमन होने से यह मार्ग खराब होता जा रहा है। इस पर बनाए गए सालों पुराने पुल एवं पुलियाओं पर मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि हाईवे पर दुर्घटना की संभावना
बढ़ रही है। एक और तो शासन द्वारा 4 लेन की सुविधा के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हाईवे की पुलिया व पुलों के रखरखाव पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। शहर के अलग अलग 2 स्थानों से जुआ खेलते हुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से नकदी रुपए और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। शहर में जुआ खेलने के मामले भी बढ़ रहे हैं। बीती रात पुलिस ने गरीबी लाइन क्षेत्र में जुआ खेल रहे संजय खरे और तरुण कदम को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 500 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए। इसी प्रकार गरीबी लाइन क्षेत्र से ही ज्वाला कुचपंदिया और प्रकाश ठाकुर नामक आरोपियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उनके पास से 320 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं अंत में प्रमुख खबरें एक बार फिर। शहर का एक वार्ड जिसको जयप्रकाश नगर के रूप में जाना जाता है, इसमें 75 दामाद और 200 ड्राइवर निवास करते हैं। वार्ड की पहचान जमाई एवं दामाद के रूप में होती है। निजी अस्पताल से पैसे के अभाव में 2 पॉजिटिव मरीजों को किया डिस्चार्ज। एसडीएम ने घर पहुंचकर उपचार के लिए भेजा शासकीय अस्पताल में। रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने, ट्रेन में नहीं लगाया एसी कोच। 64 यात्रियों ने 900 किलोमीटर की यात्रा की खड़े होकर। होटल में उपचार कर रहे वैद्य के कमरे पर प्रशासन का छापा, वैद्य नदारत कमरा किया सील। फिर बढ़ने लगी कोरोना की दहशत, 3 पॉजिटिव मरीज आए सामने। और नर्मदा नहाने गए युवक की डूबने से मौत। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।